देवी की खुशी में खिलौने लेके आना चाहिए, पर वृषभानु जी और कीर्ति मैया लाला प्रकट हेवे की खुशी में कहा लेके आए हैं? टीको। टीको समझे? अरे जिसको आधुनिक भाषा में आजकल रोका बोलते हैं, जैसे रोका कर देते हैं ना, लड़की का रोका होता है, लड़का का भी रोका हो जाता है। रोका का मतलब क्या होता है? वो रोक देते हैं, बोले अब इनका ब्याह हमारे बालक से ही होगा। कितनी आश्चर्य की बात है कि कीर्ति मैया वृषभानु जी के अभी लाली नहीं हुई है, अभी लाली का जन्म नहीं हुआ, और वहां वृषभानु जी और कीर्ति मैया टीका लेकर के आए हैं। और टीके में जो जो सामग्री होती है, नारियल होता है, श्रीफल होता है, वस्त्र होते हैं जमाई के, और गले में पहनाने की आभूषण होते हैं, हाथ के आभूषण होते हैं, और भी जो जो सामग्री होती है, सास ससुर के आभूषण, वो सारी सामग्री लेकर के आए हैं। नंद बाबा अपने द्वार पर खड़े होकर के खूब लुटा रहे थे, तभी देखा वृषभानु जी और कीर्ति मैया आए। आकर के तुरंत नंद बाबा को हाथ पकड़ो, भीतर लेके गए, बोले भीतर चलो। नंद बाबा बोले अरे इतनी सामग्री काय को लाए हो? बोले देख तो लो कहा लेके आए हैं। वस्त्र हटा करके देखो महाराज, तो वहां में तो संबंध पक्की करवे की जो जो सामग्री होती है वो लेकर के आए हैं वृषभानु जी और कीर्ति मैया। नंद बाबा के नेत्र सजल है गए। नंद बाबा बोले हे वृषभानु जी, अभी तो लाली भई नहीं है, और आप पहले ही टीको करवे आ गए। बोले यहाँ हमारे करवे आया हूं, मैंने कहीं ते सुनी है कि आपके घर साक्षात नारायण समान बालक जन्मो हैं। अभी टीका कर जाऊंगा तो या टीका की पूर्ति के लिए लाली को आनो पड़ेगो, या हमारे अभी पहले टीका कर जाऊंगा। ये ब्रज की भाव है। आहा जैसी बाहर सबन को पतो चली, भीतर वृषभानु जी गए, और एक दिना के ठाकुर जी भय, बस एक दिना के ठाकुर जी को वृषभानु जी और कीर्ति मैया दोनों अपना हाथ स्पर्श करके टीको कर रही हैं, वस्त्र पधरा रही हैं, गले में माला पहना रही हैं, और जमाई को जो जो करना किया जाता है शादी से पहले वो सब कर रही हैं। उनके पैरन को पूज रही हैं, उनकी परिक्रमा कर रही हैं, नजर उतार रही हैं। और यशोदा मैया ये देख देख करके इतनी आनंद में भर रही हैं। बोले बताओ 24 घंटा को भयो ना लाला, संबंध पहले है गयो, रोका पहले है गयो ठाकुर जी को, टीका हो गया। हमारे ब्रज में आज भी गाते हैं, नंद महर घर ढोंटा जायो, बरसाने से टी